गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 7:30। काम ख़त्म हो चुका है, नहा के आ चुकी हूँ। और कुछ ये चेंज किया है आज मैंने। सुबह सुबह फ्रिज जो है अंदर कमरे में ले आई, क्योंकि मुझे जाना था बाहर और वहाँ से ना कोई भी जाल में से डंडा दे के अंदर में इसमें 4 से 5 यहाँ पे डेंट कर चुका है। तो वो सारी चीज़ें, कई सारे डेंट हो चुके हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें। तो आज है मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और किचन में भी मैं काफ़ी काम करके गई थी नहाने से पहले, और नहा के आके फिर मैंने उस काम की काफ़ी तैयारियां की है। तो यही सारा सुबह सुबह चेंज किया। और यहाँ पे मैंने कर दिया है अपना कूलर, और जो मेरा सोफ़े की एक चेयर थी वो मैंने इधर कर दी है। ये सारे चेंजेस मैंने सुबह उठ के कर दिए, और अच्छे से सारे घर में झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। पहले लाइट जलाती हूँ, लाइट कम आ रही है। हाँ, अब तो थोड़ी सी आई है। तो ये सारे चेंजेस किए, और कहाँ जा रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो और इधर मैंने कुछ तैयारियां करके रखी हैं, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। लाइटें बहुत कम आ रही है आज, सुबह सुबह अंधेरा है ना, काफ़ी कोहरा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल डाल लिए हैं, और इसके ऊपर डालूंगी काली दाल। जो उड़द होते हैं ना, उसकी ये दली हुई दाल होती है, छिलके वाली। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है ये दाल। इक्वल क्वांटिटी में, यानी चावल और दाल दोनों लेने हैं हमें। ये मैंने आटे की लोइयाँ बना के रखी है। इसमें मैंने दाल डाली है, चावल डाले हैं, कुछ थोड़ा सी चीनी डाली है। अब इसके ऊपर ना मैं धीरे धीरे वो घी लगाऊंगी, थोड़ा सा मीठा और लगाऊंगी। ये सारी चीज़ें डाल करके आटे में गूँथ करके फिर इनकी लोइयाँ बनाई जाती हैं, और लोइयाँ ये गाय को दी जाती हैं सुबह सुबह हमारे यहाँ मकर संक्रांति में। और इधर है चावल और थोड़ी सी ये दाल मिक्स करके ऐसे फिर इनकी बननी है काली दाल की खिचड़ी। तो ये तैयारियां मैं करके गई थी जब नहाने गई। तो सबसे पहले मैं ना चढ़ा देती हूँ अपनी खिचड़ी को। तो मैंने चावल और दाल को अच्छे से धोया, 5-6 बार वॉश किया, क्योंकि चावल तो मेरे घर के हैं लेकिन दाल जो है वो बाज़ार की है, तो उसमें पॉलिश वॉलिश सी होती ही है, तो वो सारी अच्छे से निकालनी होती है, नहीं तो ये पेट को भी नुकसान देती है, हमारी पाचन क्रिया को भी। तो यहाँ पर सिर्फ हल्दी और नमक डाल के मैं इसमें सीटी लगा करके 2-3 हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। और इधर इधर जो आटे की वो लोइयाँ थी, इसमें मैं छोटी छोटी गहराई कर लूँगी, और थोड़ी थोड़ी मैं चीनी सब में डाल दूँगी। मीठा मैं अंदर भी डाल चुकी हूँ, लेकिन मीठे से ना गाय अच्छे से ले लेती है, खा लेती है, ना नुकुर नहीं करती है। उनका भी तो टेस्ट होता है, उन्हें भी तो स्वाद चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चीनी लगा दी है, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा घी मैंने ऊपर लगाया है। लगाया जाता है हमारे यहाँ, और इसी तरीके से हमारे यहाँ लोइयाँ तैयार की जाती है, और उसके बाद गाय को दी जाती है। मैं चढ़ा दी है, खिचड़ी वगैरह चढ़ा दिया, और अब मैं करने जाऊँगी सीधी पूजा। पहले पूजा करूँगी, उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ। तो लीजिए, बायना मेरा निकल गया है। बायना निकाल दिया, क्योंकि ससुराल से तो ऐसा कोई आता नहीं जिसे मैं अपना बायना वगैरह निकाल के दूँ। तो मैं 10-11 रुपये पूछ देती हूँ, वो कन्या को दे देती हूँ, किसी भी कन्या को दे देती हूँ। चाहे आप इसमें 10 पूछ दो, 51 पूछ दो, 101 पूछ दो, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने तो आज 11 रुपये पूछे, खिचड़ी निकाली, वो गाय को दे दी। तो यही मेरा बायना है। तो आज का तो हमारे यहाँ तो यही होता है। और आज के दिन हमारे यहाँ ये होता है कि स्पेशली घर का बंदा नहाएगा, कोई नहाए बिना नहीं रहेगा सर्दी की वजह से। कहते हैं कि अगर आज के दिन कोई नहाता नहीं है तो क्या बन जाते हैं, अगले जन्म में गधे बनते हैं। तो हमें तो बायना निकालना था, इसलिए हम नहाए वगैरह, लेकिन घर का हर कोई बंदा नहाता है। हम जब शादी नहीं हुई थी तो
जॉइंट फैमिली में रहते थे, यानी कि मेरे मायके में जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वहाँ ताई चाची बहनें इतना हर कोई होता था कि वहाँ अनगिनत लोग रहते थे। तब कहते थे कि नहीं, सबको नहाना है, आज ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं नहाएगा, नहीं नहाएगा तो अगले जन्म में गधा बनेगा। है सोहित? सोहित आ गया है गाय को खाना दे करके। तो चलो खैर, ये तो बच्चों को नहलाने वाली फुसलाने वाली बातें होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगले जन्म में ये बनेंगे या वो बनेंगे। पर कुछ भी तो नहीं अब मैं पता फटाक रहता। से नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में क्या है, खिचड़ी है और क्या है सोहित, चाय और लड्डू। आज बस इतना ही। और मुझे जहाँ जाना था वहाँ की फाइनली मना हो गई। और मना क्यों हुई मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि शाम तक पहुँचती फिर मैं, और मना हो गई इस कोहरे की वजह से। इस कोहरे की वजह से चलो। और मैं भी नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि सर्दी इतनी है ना, इतनी सर्दी में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और मुझे सर्दी भी इतनी लगती है और मुझे गर्मी भी इतनी लगती है। मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है भैया, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, तो फिर गर्मी और सर्दी क्या। चलो, बहुत सारी बातें। मैं तैयार भी हो गई थी, पहन के कपड़े रेडी, एकदम से रेडी। मैं चलूँगी अभी, उनके नाश्ता करके निकल जाएंगे। लेकिन कोई नहीं, अभी 15-20 दिन बाद थोड़ी सी ठंड कम होगी तो तब चलते हैं। मैंने चाय बनने रख दी है और अब करती हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि ये वाले तो मेरे स्कूल के कपड़े हैं। घर में तो मैं सिंपल से ही सादे से कपड़े पहनती हूँ। आप कहेंगे घर में ऐसे कि नहीं भाई। देख लो आप लोग ही मैं कैसी हूँ, आप लोग ही देखो कि मैं कैसी हूँ। चलो, क्या पहने क्या पहने क्या पहने, चलिए कुछ पहनते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग हैं मैदानी लोग, और हमें ठंड भी इतनी लगती है और हमें गर्मी भी इतनी लगती है, तो हमारे साथ यही होता है। तो मैं रेडी हो गई, ये पहन लिया है मैंने अभी फ़िलहाल। सबसे पहले तो अपने कपड़ों की तह करके रख देती हूँ जो मैंने निकाले हैं। और ये मेरा बटन टूट गया और पता नहीं चला कहाँ गिर गया। आज सुबह जब मैंने ये पहनी तो पता चला कि टूट चुका है, या तो ये धुलते हुए मशीन में कहीं टूट गया, या फिर वो ये तो मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये इतने बड़े वाले बटन है इसके। यहाँ पे यहाँ वाला टूट गया इसका। दोपहर के ठीक 12:30 हो गए हैं, तो मैं चल रही हूँ दोबारा से कढ़ी में तड़का लगाने, क्योंकि कढ़ी रखी है शाम की तो सब्जी तो बननी नहीं है अब। तो कढ़ी में तड़का लगाऊंगी और तड़का लगा के उसे अच्छे से मेथी के साथ में, फिर वो डब्बा तो मिला ही नहीं मेथी का मेरा, तो दोबारा से उसमें मेथी में तड़का लगा के ना कढ़ी को और अच्छा सा टेस्ट देते हैं और खाना तैयार करते हैं दोपहर का। चावल भिगो के रखे हैं मैंने, बस चावल उबालने हैं और कढ़ी में तड़का लगाना है बस। तो चलिए तड़का लगाते हैं। और तड़के में मैंने डाले हैं खड़े मसाले, साथ में डाला है थोड़ा सा लहसुन, आधा प्याज, थोड़ा सा ही प्याज डाला है क्योंकि कढ़ी भी 2-3 कटोरी होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अच्छे से तड़का लगाते हैं, वो भी खड़े मसालों का। और यहाँ पे मैं मेथी बाद में डाली है, मेथी डालना भूल गई एकदम से, और जो मेन इंग्रेडिएंट था वो ही नहीं डाला। और यहाँ पर बस कढ़ी डाल दी है अपनी, क्योंकि मेथी वगैरह हो गई थी, प्याज हो गए थे, अच्छे से भुन गए थे, खूब ब्राउन किए थे आज, जैसे उसमें होते हैं ना दम बिरयानी में, उसी तरीके से। और ये टेस्ट बहुत अच्छा आया था कढ़ी में, इस वाले
तड़के का। आप भी लगा कर देखना, अगर दोबारा से आप तड़का लगाते हो इस तरीके से खड़े मसाले में, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ढाबा स्टाइल कढ़ी चावल हो, वही वाला टेस्ट इसमें आया था। और यहाँ पर मैंने 4-5 मिनट के लिए कढ़ी को पका लिया था, पानी नहीं डाला था क्योंकि पकने के बाद कढ़ी अपने आप ही थोड़ी पतली हो जाती है, रख के थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और ये लग गई है हमारी थाली, थोड़ी से प्याज, कढ़ी, घी और साथ में चावल। अभी का फ़ोन आया रास्ते में कि इधर से जाना है एक बार, तो जाना पड़ेगा। तो फटाफट से दूध लाते हैं और चलते हैं। लग रही आज अगर सीमा ने ये बोला ठंड लग रही, इट मीन्स कि ठंड हो रही है। हाँ बताओ क्या कहो थे आप मुझे बुला के? घर जाने की सोच रही थी। चलो चलो चलो। हाँ इस बहाने से कम ठंड तो उतरेगी। टिफिन कहीं का तैयार कर रखा? एन जी टिफिन कहीं का तैयार? अच्छा आज आपने वो करी क्या, उद्यापन करा? कर दिया? तो बुलाया भी नहीं। काम करते ना हम, मतलब नहीं खाना लेके चल दे। खाना लेके नहीं चलेगी, भाभी चल रही मेरे साथ खाना लेके। हमारा टिफिन तैयार मिला है मुझे, मैं आई हूँ। ओमिक्रॉन कर लिया। ओमिक्रॉन वो ना हुए हमारे, वो नहीं हुए हमारे। क्यों? उसकी कृपा हम पे। नहीं वो कृपा तो है उसकी। क्या आओ तो चलो राक्षस नहीं है हम बच जा रहे हैं। तो हमने कुछ अच्छे कर्म किया। वो है ना एक गाना, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता नहीं आज के टाइम में, जो जिया वही सिकंदर। देखो भाई खाना लेके भाभी घर ही आ गई और नो क्या मुझे ही कह देती टिफिन वन से ही पकड़ा दिया। कहती ना एक तो काम करने के लिए भी नहीं बुलाया इन्होंने मुझे। टिफिन में क्या क्या है, ऊपर तो पूड़ियाँ हैं और नीचे इसके ये खीर है। खीर बहुत अच्छी बनी थी जब खाई थी। और ये आलू मटर टमाटर की सब्जी है, बहुत टेस्टी खाना था। खाना तो हमारा आ गया, अब खाना तो बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा खाना भाभी ने भिजवा दिया है। तो उनके यहाँ किस चीज़ का खाना था ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने उद्यापन किया था लक्ष्मी माता का, तो उन्होंने भी आज उद्यापन किया है लक्ष्मी माता का। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैंने कि आप अकेले हो, काम करोगे तो अगर आप करोगे इस बारी, उनका श्योर नहीं था कि इस बारी करेंगे वो उद्यापन या नेक्स्ट बारी करेंगे। अगर आप नेक्स्ट बारी करोगे तो बता देना। तो फिर कहने लगी मैंने धीरे धीरे करके उठ लिया, मैंने धीरे धीरे करके कर लिया काम, कोई बात नहीं, हो गया सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने कहा चलो तो ठीक बात है अगर हो गया तो चलिए। कैसी लगी वीडियो? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।